एमबीए के क्यूरिकुलम में एक शब्द पढ़ा था, व्हाइट नॉइस। अब शोर सफेद रंग का कैसे हो सकता है? शोर का कोई रंग होता ही नहीं है। शोर तो शोर है, वो तो आवाजें हैं। लेकिन डिटेल में जब गया, उस मैटर के डिटेल में गया, तो वहां इसका व्हाइट नॉइस का मीनिंग मिला क्रिटिसिज्म। तो इसके एलिमेंट्स बताते हैं कि व्हाइट नॉइस क्यों कहलाता है, सफेद शोर क्यों कहलाता है क्रिटिसिज्म। तो इसकी एक्ट्स और उनकी एक्ट्स, एक एक एक्ट कैसे हैंडल की जाए, क्रिटिसिज्म क्या करता है और उसको हैंडल कैसे करेंगे, यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेके आया हूं उसका टाइटल है व्हाइट नॉइस मींस क्रिटिसिज्म। तो हमेशा की तरह दो पार्ट्स में इस डिस्प्ले को डिवाइड किया हुआ है। पहले में इट एक्ट्स, व्हाइट नॉइस जो करता है यानी क्रिटिसिज्म जो इफेक्ट आता है, और सेकंड पार्ट में है योर हैंडलिंग, ये एक इसकी एक्ट कैसे हैंडल की जाए। तो स्ट्रेट वे पहले पॉइंट से शुरू करता हूं। इट इन्वॉल्व्स रिप्रिमांड्स, मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं भर्त्सना, मीन्स दोषारोपण वगैरह करना, भर्त्सना। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रिमांड, इन्वॉल्व्स रिप्रिमांड। सो हाउ रिप्रिमांड कैन बी हैंडल्ड, फील योर प्राइड बाय काम एंड क्वाइट। कोई रिप्रिमांड करता है, दोषारोपण करता है, गलतियां बतलाता है, कुछ नहीं है, आपको तो पता है आप क्या हैं, चुप रहिए, काम एंड क्वाइट। तो जब आप खामोश रहेंगे तो आप अपने खुद के प्राइड को, यानी अपने आप पर आप जो प्राइड करते हैं उसको महसूस करेंगे कि रिप्रिमांड क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी जो आप में है वो उसमें नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ओनली द वेरी फर्स्ट पॉइंट, लेट मी रिपीट इट, इन्वॉल्व्स रिप्रिमांड। White noise involves reprimand, means criticism involves reprimand. First one. So it shall be handled by feel your pride by calm and quiet. Calm and quiet रहके अपना pride feel करें. Second point. It brings initial pressure. Reprimanding होगी, means criticism अगर होगा आपके सामने, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिसिज्म आएगा आपके सामने, इनिशियल प्रेशर आप पर आएगा। इनिशियल प्रेशर कैन बी हैंडल्ड, बी अ पैसिव लिसनर। क्रिटिसिज्म सुनिए, पैसिव लिसनर, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप अपना काम करते रहिए। दैट्स इंडीड पैसिव लिसनरशिप, लिसनिंग पैसिवली। सो ब्रिंग्स इनिशियल प्रेशर that can be handled by being a passive listener. Passive listener हो जाइए। Now the third one adds desperation. कभी-कभी ये होता है कि वो शब्द आपके कानों में जो पड़ रहा है व्हाइट नॉइस के, मींस क्रिटिसिज्म के, वो desperation मतलब उत्कंठा जगा देते हैं, फड़फड़ाहट, तड़प। जैसे कोई पंछी किसी पिंजरे में होता है तो डेस्परेट होता है बाहर आने के लिए, तो एड्स डेस्परेशन। डेस्परेशन अगर आता है, दिखाए, थोड़ा महसूस होता है, फर्मली बिलीव योर कंफर्ट्स। आप अदरवाइज कितने कंफर्ट में हैं ये याद कीजिए और उस पर बिलीव कीजिए कि ये मेरे कंफर्ट तो है ही। काहे का डेस्परेशन, बेचैनी, डिस्प्रेशन मतलब बेचैनी, बाहर किसी कफस से बाहर आने के लिए बेचैनी। सो एट्स डिस्प्रेशन, व्हाट यू हैव टू डू इज टू फर्मली बिलीव योर कंफर्ट्स। अपने कंफर्ट्स पर बिल्कुल फर्म बिलीफ रखें, दृढ़ विश्वास रखें। फोर्थ वन, गैदर्स क्राउड एंड क्राउड में ब्रिंग डिफिकल्टीज। ये दोनों चीजें एक ही पॉइंट में है, चौथा पॉइंट है। पांचवा तो जस्ट एक मैसेज है। सो गैदर्स क्राउड एंड क्राउड में ब्रिंग डिफिकल्टीज। तो क्राउड अगर हो जाएगी
वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन नलीफाई द क्राउड, क्राउड को नलीफाई कर सकते हैं। वो भीड़ को सुनाने के लिए कहेगा तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये जो सुन रहे हैं ना, जिनको तूने इकट्ठा किया है सुनने के लिए, अगर कहीं कोई केस हो जाएगा जिसमें इनको गवाही देनी होगी तो ये पीछे हट जाएंगे, सारे भाग जाएंगे। सुनते ही वो क्राउड नलीफाई हो जाएगी, चले जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्रिटिसाइज करने आया है ये गलत है। सो गैदर्स क्राउड, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन नलीफाई द क्राउड। इस तरह से कोई भी काउंटर पार्ट देकर उसको क्राउड को नलीफाई कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये जो सुन रहे हैं ये तो फालतू है, अगर इनके पास काम होता तो यहाँ खड़े होकर सुनते ही नहीं, इतना ही बहुत है। एंड दूसरा क्या है, गैदर्स क्राउड एंड क्राउड में ब्रिंग डिफिकल्टीज, क्राउड अगर कोई मुश्किलें खड़ी कर सकती है तो उसके बाद क्या होगा, उसका हैंडलिंग है सॉल्व ऑल डिफिकल्टीज, बिकॉज सारी डिफिकल्टीज, सारी मुश्किल आप सॉल्व कर सकते हैं अगर क्राउड में ब्रिंग, इफ क्राउड में ब्रिंग सम डिफिकल्टीज, अगर क्राउड कोई डिफिकल्टीज खड़ी करती है तो सॉल्व ऑल डिफिकल्टीज बिकॉज, अब यहाँ पे आखिरी पॉइंट है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप समझ लें मॉब हैज फीवरिश सेंटिमेंट्स ओनली, मॉब में सिर्फ फीवरिश सेंटिमेंट्स होते हैं, ज्वर रूपी संवेदना भावना है, फीवरिश सेंटिमेंट्स बुखार की तरह सेंटिमेंट्स होते हैं उनमें, एंड नो सेंस, लेकिन भीड़ में कोई सेंस नहीं होता, तो वही बात कम आएगी कि ये लोग जो सुन रहे हैं तो फालतू है, फुर्सत ही है, अपने आप चले जाएंगे। सो द प्रॉब्लम विल सॉल्व एंड नो सेंस, दैट्स व्हाई यू हैव अ हाई रेटेड कॉमन सेंस। क्या है, मॉब में फीवरिश सेंटिमेंट्स हैं, सेंस तो है नहीं, लेकिन यू हैव अ हाई रेटेड कॉमन सेंस, आप में तो हाई रेटेड कॉमन सेंस है, इसलिए वो जो बताया वो दो चीज है कि तेरी तरफ से गवाही नहीं देंगे, या ये तो फालतू है जो खड़े हुए हैं, फुर्सती हैं जो तेरी बात सुन रहे हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, वो काम है वो आपने पहले ही जतला दिया है, फील योर प्राइड बाय काम एंड क्वाइट, शुरू में काम एंड क्वाइट रहे, वीडियो को नलीफाई कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट नॉइज, दैट्स कॉल्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या करता है और उसको हैंडल कैसे किया जाए, ये इन दो टेक्निक की वजह से ही उसको व्हाइट नॉइज कहा गया। बस आज यही बतलाना था, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपर है। आज इतना ही, what is the next coming video, right?